हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के समान ही ये टेंस इम्पोर्टेंट है। ये हमारी डेली यूज़ इंग्लिश होती है उसमें भी ये काम आता है। डेली यूज इंग्लिश में काम आएगा। प्लस जो बुक्स होती हैं हमारी, उनमें ज़्यादातर जो स्टोरीज होती हैं उनमें सारी कहानी हमारी पास्ट में ही होती है। और कभी भी आप बातचीत करेंगे तो वो भी आपको ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में करनी होती है। तो इसमें ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस है, तो इसको अच्छे से पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम जड़ से सीखेंगे। एक बार आप जड़ से सीख गए तो फिर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए इसकी पहचान जान लेते हैं। देखिए, पहचान इसकी होती है वाक्य के अंत में था, थे, या, ये, ई, खा, ना आदि आता है। यानी इसकी जो पहचान है काफ़ी बड़ी है। बाकी जो और टेंस होंगे पास्ट के, जैसे पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उससे अलग होती है, तो इसलिए पसंद जाती है। जब आप चारों को करेंगे बारी बारी से तो आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट टेंस की जो पहचान है वो अलग ही होती है। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने खाना खाया, तो यहाँ पर या शब्द आ गया, तो इसकी पहचान ये होगी यहाँ पर या। वह स्कूल गया, वे क्रिकेट खेले, तो यहाँ पर ए आ रहा है, ले आ रहा है लास्ट में। तुम किताब पढ़े, ढे। हमने मैच जीता, ता आ गया यहाँ पर, जीता का मतलब पास्ट में ही जीता। बच्चे पार्क में दौड़े, डे, उड़े, तो इस तरीके से खाया, गया या खेले, ये सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो इनसे आप पता लगा सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर अगर हम खाया था ये भी जोड़ दें तब भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ही हुआ। वह स्कूल गया था, वे क्रिकेट खेले थे, तुम किताब पढ़े थे। तो इस तरीके से अगर ये वर्ड भी आप इनमें जोड़ देते हैं तब भी ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट के ही रहेंगे। और अगर आप इन्हें नहीं जोड़ना चाहते तब भी ये पास्ट इंडेफिनिट में ही है। तो बात एक ही है, चाहे जोड़िए या मत जोड़िए, बात वही है। तो चलिए अब हम पहचान हमने जान ली है। पहचान इसकी था, थे, या, ये, खा, ना आदि कुछ भी आ सकता है। जैसे ढे आ गया यहाँ पर डे आ गया, यहाँ पर ले आ गया। तो ये बहुत ही अलग अलग इसमें पहचान आपको आ जाती है। जैसे यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर खा आ गया, यहाँ पर लिखा, तो मैंने यहाँ पर बता दिया खा भी आ जाता है, खी भी आ जाता है। जैसे मैंने फिल्म देखी, तो इसको हमें जब पहचान लेंगे, जब हम चारों को बारी बारी से कर लेंगे तो इसकी पहचान में जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है आपको वो भी दूर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक, जिनमें नहीं शब्द नहीं आता। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक, जिनमें नहीं यानी नोट, नेवर, नो ये वर्ड्स आते हैं। और इन्हीं दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। तो इसकी जो फॉर्मूला है इसकी अंग्रेज़ी बनाने के लिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना होगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी होगी। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव में करेंगे, यानी सकारात्मक वाक्य में। और यदि नेगेटिव है तो डिड नॉट रखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। ये हमारा नेगेटिव के लिए है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव में केवल सेकंड फॉर्म रखेंगे सब्जेक्ट के बाद में, नेगेटिव में डिड प्लस नोट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। मैं खाना खाया या था, मैं खाना खाया था या मैंने खाना खाया था, बात एक ही है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया मैं, तो लगा दें यहाँ पे आई। उसके बाद रखनी है हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो खाया, खाने की है, ईट, एट, ईटन, तो लगा देंगे यहाँ पर एट। आई एट, खाना की, फूड।
आई एट फूड। अब मैंने खाना नहीं खाया था या मैं खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पर डिड और नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आई के साथ आई, फिर यहाँ पर डिड, अब हमें नोट लगाना है, नोट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, खाया की ईट, अब फूड की अंग्रेजी आ जाएगी यहाँ पर फूड। देखिए यहाँ एफर्मेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, क्योंकि यहाँ पर नोट वर्ड आ गया है। जब नोट आएगा तो उससे पहले हमें डिड लगाना ही होगा, ठीक है। और यहाँ डिड लग गया क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो इसलिए यहाँ पर ईट की सेकंड फॉर्म लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफर्मेटिव में ही हम डिड का यूज़ नहीं करते हैं, तो या डिड का यूज़ किसी सेंटेंस में नहीं होता है, तभी हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वह स्कूल गया था, और यहाँ एक वचन बहुवचन का भी चक्कर नहीं है कि एक वचन के साथ अलग लगाना है या बहुवचन के साथ कुछ और लगाना है, सभी के साथ कॉमन नियम फॉलो होगा, ये एक ही नियम फॉलो होगा। वह स्कूल गया, तो यहाँ पर देखिए वह स्कूल गया, वह की ही होगी, गया की यहाँ पर होगी जाना यानी वेंट, वो वेंट कौन, ही वेंट टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वे क्रिकेट खेले, तो बनाएंगे दे प्लेड क्रिकेट। तो आप भी पेन कॉपी लेकर बैठिए, आप भी देखते रहिए कितने आप सही कर पा रहे हो। वे क्रिकेट नहीं खेले, तो नेगेटिव हो गया, तो लगाएंगे दे के साथ डिड नॉट, दे डिड नॉट प्ले। अब यहाँ प्लेड नहीं करना है, प्ले क्रिकेट। तुम किताब पढ़े, तो तुम की सबसे पहले लाएंगे यू, और पढ़ने की यहाँ पर रीड है तो लगा देंगे रीड, RAD, रेड आ बुक। अब देखिए यहाँ पर जो किताब है पढ़े, पढ़ने की रीड है, लेकिन ये लिखी तो जाती है रीड है, यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं हिंदी में रेड, रेड बोलते हैं इसे, रेड, यू रेड आ बुक। तुम किताब नहीं पढ़े, तो यहाँ पर हमें तुम के साथ नहीं लगाना है, तो यहाँ पर डिड लगेगा पहले, यू डिड नोट रीड आ बुक। हमने मैच जीता, तो हमने की यहाँ पर वी होगी, एफर्मेटिव है तो लगाएंगे सेकंड फॉर्म जीतने की वॉन, द मैच की यहाँ पर मैच आ जाएगी। हमने मैच नहीं जीता, तो लगाएंगे वी डिड नॉट। देखिए डिड नॉट को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं डिडेंट, ठीक है, वी डिडेंट। अब यहाँ पर विन की फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी, विन द मैच। बच्चे पार्क में दौड़े, तो बच्चे की बहुत सारे हो गए, लगाएंगे चिल्ड्रन रन इन द पार्क। बच्चे पार्क में नहीं दौड़े, तो बिल्कुल इसी तरीके से बना देंगे, चिल्ड्रन डिडंट, शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लगा दी डिड नॉट की, रन इन द पार्क। पक्षी उड़े, तो पक्षी उड़े क्या बनेगी, बर्ड्स, पक्षी की बहुत सारे होगी, बर्ड्स फ्लू। पक्षी नहीं उड़े, तो बनाएंगे बर्ड्स डिडंट फ्लाई। माँ खाना बनाई, तो बनाएंगे मदर कुकड, कुक की सेकंड फॉर्म आ गई कुकड फूड। अब यहाँ पर नहीं आ गया, तो बनाएंगे मदर डिडंट
कुक द फूड। तो यहाँ पर ये मैंने उसने मुझे देखा, तो उसने कि यहाँ पर ही आ जाएगी, ही देखने की यहाँ पर सी सॉ सीन, ही सॉ मी, मुझे कि मी आ गई, ही सॉ मी उसने मुझे नहीं देखा, तो बनाएंगे ही। यहाँ पे सी भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा। शी डिडंट सी मी, लेकिन यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ सेकंड फॉर्म आई है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं है सेंटेंस। मैंने एक पत्र लिखा, तो इसकी अंग्रेजी बताइए क्या बनेगी। और मैंने एक पत्र नहीं लिखा, इसकी कमेंट कीजिए दोनों की अंग्रेजी क्या बनेगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। ये हमने पास्ट इंडेफिनिट को पूरा कर लिया है, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।